कहते हैं मेला बच्चों की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। झूले, गुब्बारे, रंग बिरंगी रोशनियां और मीठे पकवान, सब कुछ एक सपनों जैसी दुनिया बना देते हैं। गांव के बच्चे पूरे साल इसी मेले का इंतजार करते थे, लेकिन इस बार की रौनक में कुछ अजीब सा सन्नाटा छिपा था। भीड़ में हंसी थी, पर आंखों में डर भी। लोग कहते थे कि ये मेला पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से बच्चे लौटकर घर तक नहीं पहुँचे। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए, लेकिन हर माँ बाप की निगाहें अब भी मेले के भीड़ में अपने खोए लाल को तलाश रही थी। यही वो जगह थी जहाँ अर्जुन, एक नौजवान रिपोर्टर, अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी दर्ज करने वाला था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीएस की कहानी 2.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हॉरर स्टोरी को। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां दशहरा और नवरात्रि के मौके पर बड़ा मेला लगता था। लेकिन उस मेले के शोरगुल के बीच छुपा था एक ऐसा डर जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और इस कहानी का नायक है एक नौजवान रिपोर्टर अर्जुन, जिसे उसकी कंपनी ने भेजा था ताकि वो मेले की कवरेज कर सके और चैनल को एक्सक्लूसिव खबर मिले। अर्जुन सोच कर आया था कि ये एक आसान असाइनमेंट होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये यात्रा उसके जिंदगी की सबसे भयानक रिपोर्टिंग बन जाएगी। अर्जुन गांव पहुंचा तो सामने थी रंग बिरंगी रोशनी, झूले, ढोल नगाड़ों की आवाज और लोगों की भीड़। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल और खुशहाल लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे लगा कि भीड़ में खुशी कम और तनाव ज्यादा है। बच्चे हंसते खेलते दिख रहे थे, लेकिन उनकी माएं उन्हें बार बार बाह पकड़कर अपने पास खींच लेती थी। कुछ बुजुर्ग चौपाल पर बैठे फुसफुसा रहे थे और कई घरों के दरवाजे आधे खुले और आधे बंद थे। अर्जुन ने सोचा कि ये कैसी अजीब सी बेचैनी है। फिर उसने गांव वालों से बातचीत शुरू की। धीरे धीरे लोग खुलने लगे और उसने वो सुना जिससे उसका दिल दहल गया। गांव वाले बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से गांव के छोटे छोटे बच्चे अचानक गायब हो रहे हैं। कोई ये नहीं जान पाया कि वो बच्चे कब, कैसे और कहां चले गए। दिन में खेत से, रात में घर के आंगन से, कभी मेले से। मासूम बच्चे बिना कोई आवाज किए ऐसे गायब हो जाते जैसे हवा में घुल गए हों। कई माता पिता अपने बच्चों को खो चुके थे। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू और सवाल थे। लेकिन इन सब के बीच गांव वालों की उंगलियां जिस ओर उठती थी वो था एक तांत्रिक। लोग कहते थे कि वो तांत्रिक जंगल में काले कर्मकांड करता है। वो बच्चों की बलि देकर भूत प्रेत को खुश करता है। गांव वाले उसके नाम से कांप जाते हैं। कोई भी खुलकर उसका जिक्र नहीं करना चाहता था। अर्जुन ने पहली बार सोचा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या आज के समय में भी कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि बच्चों की बलि दे? लेकिन गांव वालों की डरी हुई आंखें बता रही थी कि ये सिर्फ अफवाह नहीं है। अर्जुन का पत्रकार मन अब चैन से बैठने वाला नहीं था। वो जानता था कि अगर ये सच है तो इसे उजागर करना उसकी जिम्मेदारी है। उसने दिन भर गांव के अलग अलग हिस्सों में घूमकर लोगों से बातचीत की। किसी ने बताया कि रात को जंगल से अजीब आवाजें आती है। किसी ने कहा कि उन्होंने आग की लपटें देखी थी। किसी ने फुसफुसा कर कहा, साहब रात को उस ओर मत जाना वरना वापस नहीं आओगे। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि उसे सच जानना है। रात को वो टॉर्च और कैमरा लेकर निकल पड़ा। गांव की गलियों से होते हुए वो उस पुराने मंदिर के पीछे पहुंचा और वहां उसे जमीन पर अजीब से निशान दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से गोला बनाया हो। पास में छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो सीधे जंगल की ओर जा रहे थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, अंधेरा और गहराता गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर ऐसे जाल बना रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता रोक दिया हो। और तभी उसे दूर से हल्की सी रोशनी और मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने झाड़ियों के पीछे से झांक कर देखा और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। एक खुला मैदान था, बीच में अजीब आकृतियों से बना काला गोला, चारों ओर हड्डियों के टुकड़े और राख बिखरी हुई, और उस गोले के बीच बैठा था तांत्रिक। लंबे बाल, शरीर पर राख और आंखों में अंगारों जैसी लाल चमक। उसके सामने
5-6 छोटे बच्चे बेहोश पड़े थे। वो अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रहा था और हर मंत्र के साथ जलती मसाले कांपने लगती थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। लेकिन तभी तांत्रिक की नजर उस पर पड़ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल उठी। उसने जोर से मंत्र चिल्लाया और अचानक काले साए जैसे जीव अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले पर बर्फीला हाथ रख दिया हो। उसका कैमरा झिलमिलाने लगा, टॉर्च बुझ गई और चारों ओर चीखों की गूंज फैल गई। अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागा। कांटों से कटता घिसटता आखिरकार किसी तरह वो गांव की सीमा तक पहुंच गया। उसके शरीर पर जख्म थे, लेकिन उसके पास सबूत थे, तांत्रिक की करतूतों के वीडियो और तस्वीरें। अगले ही दिन अर्जुन ने सबूत पुलिस को दिखाए। शुरुआत में पुलिस ने इसे अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने फुटेज देखी तो उनके होश उड़ गए। तुरंत फोर्स भेजने का फैसला हुआ। गांव वाले भी अब डर छोड़कर अर्जुन के साथ खड़े हो गए। रात को सब लोग मसाले लेकर पुलिस के साथ जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही सब अंदर पहुंचे, सामने वही दृश्य था। तांत्रिक बच्चों की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने जैसे ही भीड़ देखी, जोर से मंत्र पढ़ा और राख हवा में फेंक दी। अचानक पेड़ कांपने लगे, आग की लपटें उठी और चारों ओर से भयानक आवाजें गूंजने लगी। गांव वाले चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे। पुलिस ने गोलियां चलाई, लेकिन तांत्रिक हर वार से बच निकलता था। उसके चारों ओर अंधेरे का घेरा बन गया था। अर्जुन और पुलिस ने पूरी जान लगाकर बच्चों को छुड़ाया, लेकिन जब तक धुआं और अंधेरा छंटा, तांत्रिक वहां से गायब हो चुका था। कुछ कहते हैं कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, तो कुछ कहते हैं कि वो हवा में विलीन हो गया। इस बात की सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। बचाए गए बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। महीनों की देखभाल के बाद वो धीरे धीरे ठीक हुए। गांव में फिर से मेले लगे, लोग मुस्कुराने लगे, लेकिन डर की परछाई अब भी बाकी थी। गांव वाले रात को दरवाजे कस कर बंद कर देते, बच्चों को कभी अकेला बाहर नहीं जाने देते। अर्जुन की रिपोर्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। उसकी बहादुरी से कई मासूमों की जान बच गई। वो चैनल का हीरो बन गया। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक सवाल बाकी रहा कि उस रात जंगल में उसने जो देखा, क्या वो सिर्फ इंसानी पागलपन था या वाकई उस तांत्रिक के पास कोई अलौकिक शक्ति थी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो सचमुच गायब हो गया तो गया कहाँ? क्या वो किसी और गांव की छाया में छिपा बैठा है? और क्या किसी और बच्चे की बलि उसकी अगली प्रतीक्षा है? तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।